हिमपात में फंसे, जीवन और मृत्यु की जंग। बर्फीले तूफान के बाद मैट जोर से लिसा का नाम पुकारते हुए उसकी ओर भागा। वो बर्फ को पागलों की तरह खोदने लगा और आखिरकार लिसा को बाहर निकालने में सफल रहा। सौभाग्य से वो अभी भी जिंदा थी। मैट ने उसे एक गुफा में खींच कर ले गया। न जाने कितना समय बीत गया, लेकिन अंततः लिसा को होश आ गया। मैट ने लिसा के सामने अपने दिल की बात रखी। इन कुछ दिनों की संघर्षपूर्ण यात्रा के दौरान लिसा को भी मैट के प्रति भावनाएं जागृत हो चुकी थी, इसलिए उसने उसे अस्वीकार नहीं किया। दोनों ने अपने जीवन की कहानियां साझा की और पाया कि वे दोनों बचपन में अपने किसी करीबी को खो चुके थे। इस बीच बाहर बर्फीला तूफान तेज हो गया। दोनों ने गुफा में कुछ दिन बिताए, लेकिन अंततः मौसम साफ हो गया। वे फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कई कठिनाइयों को पार करने के बाद वे आखिरकार बर्फीले पहाड़ों से बाहर आ गए। मैट खाई के किनारे गया और इलाके का निरीक्षण करने लगा। उसे नीचे एक नदी दिखाई दी जिससे उन्हें बचने का रास्ता मिल सकता था, लेकिन तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो खाई में गिर गया। लिसा घबराकर नीचे भागी और मैट की हालत देखने लगी। वो दर्द से चीख रहा था। उसकी एक बांह टूट चुकी थी और खून बह रहा था। लिसा ने जल्द ही आसपास से कुछ चीजें इकट्ठा की और उसकी टूटी हड्डी को सहारा दिया। हालांकि मैट को एहसास हुआ कि उसकी हालत काफी गंभीर थी। पहले से ही टूटी पसलियों के साथ अब उसके अंदरूनी अंग भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके थे। वो जानता था कि अब उसका बचना मुश्किल है। उसने लिसा से अनुरोध किया कि वो उसे छोड़कर मदद लेने जाए। पहले तो लिसा ने मना किया, लेकिन मैट के बार बार समझाने पर वो आखिरकार भारी दिल से आगे बढ़ने को तैयार हुई। उसने मैट को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा और आंसू भरी आंखों से जंगल की ओर बढ़ गई। जैसे तैसे लिसा पहाड़ों से नीचे जंगल तक पहुंच गई, लेकिन अचानक एक जंगली भेड़िया उसका पीछा करने लगा। लिसा जान बचाने के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन भेड़िया उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसने तेजी से एक पेड़ पर चढ़कर पास की एक टहनी तोड़ी और भेड़िए के सिर पर जोरदार वार किया। इससे भेड़िया पीछे हट गया और लिसा को दोबारा भागने का मौका मिल गया। थकान से बेहाल लिसा आखिरकार एक सड़क पर पहुंच गई। उसे एहसास हुआ कि वो बच गई है। जब वो फिर से होश में आई तो उसकी पहली चिंता मैट की हालत के बारे में पूछने की थी, लेकिन उसकी माँ ने उसे बताया कि मैट बच नहीं सका। मरने से पहले मैट ने लिसा के लिए एक पत्र छोड़ा था जिसमें लिखा था कि उन्होंने एक दूसरे को पा लिया था और अपने जीवन का उद्देश्य भी समझ लिया था। उसने लिसा से अनुरोध किया कि वह दोनों की यादों को अपने साथ लेकर जिंदगी को पूरी तरह जिए।